So welcome back, everyone. Welcome to the United Scouts show, and we are back for the match week 5. And कैसा रहा पिछला वीक भाई सनराज? मेरे कंसिडरिंग लिए तो काफी पिछले थ्रिलिंग रहा या और मतलब बढ़िया ही रहा लास्ट क्योंकि मिनट जीत गए दोनों मैचेस। वो तो एंड में ही जाके जीते, जो कि अब पता ही है, हमें यही ट्रेंड बन चुका है मेरी टीम का। तो तेरा कैसा रहा? वही सेम, नया मैनेजर, वही बकचोदियाँ, नया गोल्स आ मैनेजर? नहीं रहे हैं। मैनेजर को तो 1 साल होने आया भाई, नया मैनेजर कैसे है? अरे हमारे लिए नया ही है। देखा नहीं तुमने, हम रैशफोर्ड को वो बोलते थे अपकमिंग टैलेंट, वही हमारा अपकमिंग है मैनेजर। बात तो सही तो है। इस टाइम तो डर भी है भाई तुम्हारी मर्सी साइड। क्या लग रहा है इस हम्म, बार? भाई डार्बी तो अलग ही चलती है। उसका तो लीग से फॉर्म से कुछ लेना देना होता नहीं है ज्यादा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज हम मैचेस जीत रहे हैं तो मैं लिवरपूल को इस ज्यादा एडवांटेजेस रखूंगा। लेकिन ये एवर्टन, जब से ग्रिलिश आया एवर्टन में, तो एवर्टन भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है उस वाइज तो। सो बट मैंने स्टिल ना एक यार लाइनअप बनाई है, मतलब पिछले जो मैंने पिछले वीक बनाई थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही मैंने लाइनअप बनाई हुई है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार भी लगता है शायद फ्रिम्पोंग को बिठा दे। ठीक है, कंसिडरिंग यूसीएल के मैचेस हैं एंड शोबोजलाई को खिलाएं, या मे बी फ्रिम्पोंग को खिला दें एंड यहाँ पे करकेज को नहीं खिलाया था तो करकेज भी खिलाएंगे खिलाएंगे। ठीक है, एंड ईसाक भी मुझे लगता है इस बार स्टार्ट करेगा। सो तुम्हें क्या लगता है क्या चेंजेस हो सकते हैं लाइनअप में? मुझे लग रहा है कि फ्रिंगपोंग स्टार्ट करेगा राइट बैक पे। ओके। एनफील्ड में मैच है ना, हाँ। हाँ। फ्रिंगपोंग स्टार्ट करेगा राइट बैक पे। ओके। सोबोजलाई और ग्रेवनबर्ग स्टार्ट करेंगे मिडफील्ड में। ओके। मैकेलिस्टर नहीं खेलेगा। मैकेलिस्टर की जगह मान ले फ्रिंगपोंग आया, राइट बैक चला गया और सोबोजलाई बैक टू हम्म। मिडफील्ड। ओके। तो हाँ, ये चेंजेस रहेंगे। बाकी तुम्हें लग रहा है इसाक करेगा स्टार्ट? हाँ, इसाक करेगा स्टार्ट। एंड गोल हाँ। लगता है आए। चलो इसाक का तो गोल आया ना है, पहले मेरे को बताओ वर्ड्स का आएगा नहीं आएगा कुछ? नहीं, वर्ड्स का नहीं आएगा। भाई वर्ड्स क्या 007 करके मानेगा क्या है? क्या हो रहा है भाई उसका? आई विल बी हैप्पी हमारा अगर रिकॉर्ड 007 रहे विंस में, लीग में, लाइक 005 जो भी, 004 जो है अभी, वो जीरो हम्म। जीरो सेवन हो जाए, तो वर्ड्स का 007 मुझे बिल्कुल चलेगा। हाँ मतलब वो शेडो तो हो जाएगा, बट ये ट्रोलर्स ट्रोलर्स हैं भाई, मतलब वर्ड्स गोल मारेगा नहीं मारेगा। अरे देखो, गोल गोल अब वो स्ट्राइकर तो है नहीं, ठीक है, अटैकिंग पोजीशन में खेलता है। लेकिन हम्म। उसका अगर अगर एटलेटिको वाला मैच वो बहुत अच्छा खेला है। मतलब जब आर्सेनल का सेकंड हाफ था वो थोड़ा ठीक खेला था मेरे हिसाब से। हम्म। फिर जो बर्नले वाला मैच था अपना, उसमें वो अच्छा खेला था। इनफैक्ट मतलब उसने काफी ब्रेकिंग पासेस बनाए थे, अटैकिंग पोजीशन में गया था। वो तो बकचोदी हमारी थी या जो भी लक कह लो, उस दिन का वो ऐसा था। एक्चुअली बर्नली पीछे बैठ गई थी पूरी। हाँ। और एटलेटिको वाले में वो काफी अच्छा खेला। मुझे मुझे एटलेटिको वाले में वो काफी अच्छा लगा। मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। ओके। ये नहीं कि अब हाँ बोलना पड़ रहा है वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे शुरू के मैचेस में वो एवरेज लगा था कि हाँ बस फील्ड पे है, नॉर्मल पासिंग वासिंग। लेकिन एटलेटिको में वो काफी चीजें क्रिएट कर रहा था और खुद अटैकिंग पोजीशन में जा रहा था, या तो गोल स्कोरिंग पोजीशन में, या क्रिएट कर रहा था। तो हाँ, मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो वो गोल नहीं करेगा मेरे ख्याल से एवर्टन वाले में। अगर गोल मेरे ख्याल से तभी कर सकता है वो, उसमें या तो लॉन्ग रेंज हो या हम्म। बैकलाइन से कोई मिस्टेक हो। वरना तो मुझे असिस्ट आता हुआ, या हाँ मतलब चांसेस क्रिएटेड उसके हाई लगने वाले हैं एवर्टन वाले मैच में। यस। तो मतलब कहने का मतलब है वर्ड्स मतलब मैच बाई मैच कर रहा है अपना आप इम्प्रूव, एंड गोल एंड असिस्ट इमिनेंट है, आने ही वाला है बस। हाँ, आई एम नॉट टू बॉदर्ड अबाउट गोल्स एंड असिस्ट। लेकिन हाँ, सही बात है, गोल्स एंड असिस्ट देखने में शीट पे अच्छा लगता है, स्टैट्स में। बट वो जो कर रहा है हाँ वो बट काफी लोगों टीम को, जीत रही है तो वो कोई वो फर्क नहीं पड़ना वो चाहिए। साला के लिए नई स्पेसेस खोल रहा है जो पिछले सीजन नहीं थी। उस एरिया में वो अब प्लेयर्स को ड्रैग कर लेता है और साला और सेंट्रली आ जाता है। तो साला अब ज्यादा शूट उठा पा रहा है। ना कि अब उसे ड्रिबल नहीं करना पड़ता, राइट से पूरा काटते हुए अंदर आता है। वो मिडिल में ही जगह ढूंढ लेता है, क्योंकि वर्ड सब रोम करता है। तो ओके। जैसे साला पहले क्या करता था, जैसे गैकपो अभी करता है। गैकपो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट कट करके शूट करता है। साला पहले राइट टू हम्म। लेफ्ट करके shoot करता है। अब उसने वो काफी कम कर दिया। सो तो मिडिल में प्रोडिक्शंस क्या पास। रहेंगी तुम्हारी?
Hmm. I'll go with a प्रेडिक्शंस 1-0 win for Liverpool. 1-0 हम्म। मतलब मर्सीसाइड, काफी। मैं तो भाई मर्सीसाइड है, मुझे पता है एवर्टन क्या करने वाली है, तो सो ये वन एक गोल भी पड़ेगा, ये 90 सेकंड पे आने वाला है, 93 पे आने वाला है, वो 94 पे मुझे आने नहीं वाला पता यार, है। 9 सेकंड आ रहा है कि 90 सेकंड आ रहा है, लेकिन हम 1-0 या ही ग्रिलिश जीतेंगे। ग्रिलिश अपना हाथ उठा देगा, ऐसे कर देगा तो हाँ। पेनल्टी आ जाए, तो हाँ। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 1-0 तुम कह रहे हो, और मेरे हाँ, अकॉर्डिंग लग रहा है ये ड्रॉ हाई जाएगा स्कोर, मैच। यार देखो, आई बी सरप्राइज अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ तो। नहीं, हाई स्कोरिंग तो नहीं होगा मेरे लिए, 1-1 ड्रॉ है, मतलब। 1-1 ड्रॉ, ओके, हाँ मतलब हाँ। पॉसिबल है। रियल में ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन आई होप कि लिवरपूल भाई जीत जाए, और क्या। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, जो सैटरडे का ब्लॉकबस्टर मैच है एक और। सो उसके लाइनअप पे मैं चाहता हूँ, एंड दिस इज द लाइनअप दैट आई वांट, ठीक है, भाई जो तुझे पता रूबन है, एक अमोरिम बात ने बताऊं, प्लान। इससे पहले तुझे कंटिन्यू कर, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। आई एम सो ग्लैड कि भाई लिवरपूल का मैच 5 बजे है। अगर, मतलब हम्म। अगर टचवुड लिवरपूल जीत जाती है, हम्म। तो भाई इस बाकी के आने वाले जितने भी इतने धमाकेदार मैचेस में भाई चिल मार के एंजॉय कर सकता हूँ भाई, क्योंकि लिवरपूल का मैच सबसे पहले खत्म, जीत गए, बढ़िया, इस वीकेंड का काम हो गया। अब भाई बाकी देखूंगा, यूनाइटेड, सिटी, आर्सेनल, इन सबके भाई मैचेस, चेल्सी, तो हाँ, तो भाई ये अच्छी चीज हो सकती है। अब मैं जिंक्स ना कर दूं बस इसे बोल के। भाई जिंक्स तो मेरे संग हो गया था, मैंने डोकू का बोल दिया था। अबे हाँ, मैं सो कहा था भाई, मैं तो कभी नहीं बोलता भाई, जो कुछ किसी प्लेयर के बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ मैं, अपने अपने मैच से पहले, उनका अगर मैच है तो। सो टीम को वैसे तुम्हें देख के क्या लग रहा है, अगर ये टीम खिलाई तो कुछ चांसेस हैं चेल्सी के सामने? मेरे ख्याल से लेमन अभी भी स्टार्ट नहीं करेगा। करना चाहिए, ऑनेस्टली अब तो करना ही चाहिए, जो चाहिए हाल तो बिल्कुल सही बात है भाई, चाहिए तो बाइंदर। तुम्हें कीपर लेमन से भी अच्छा, लेकिन हम्म। 50-50 लग रहा है, लेमन स्टार्ट 50-50 लग रहा है। बाइंदीर बाइंदीर मुझे नहीं चाहिए और कि भाई बाइंदीर स्टार्ट करे। फर्नांडिस, शॉ की एम्बुमो, जगह पता है, वैसे मैंने देख डाउट मेनू रखा नहीं हुआ है शॉ खेलेगा, को। कोबी मेनू नहीं खेलेगा, नहीं स्टार्ट कोबी मैनो करेगा। नहीं खेलेगा, तो कैसे में मिडफील्ड में रखूं? फर्नांडिस ही होगा, मिडफील्ड में फर्नांडिस होगा। पता नहीं, मेरे को फीलिंग्स आ रही है कल कि वो उगाड़ते हुए मेनू स्टार्ट करेंगे, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है। और मेनू मेनू नहीं को, करेगा स्टार्ट भाई। अगर भाई मेनू नहीं करेगा ना, तो पता है मेरे को लग रहा एमोरिम है की अभी, बकचोदी चल रही है भाई मेनू के साथ, मान ना मान। तो भाई फिर तो यार मतलब केस ही खत्म हो जाता है, मुझे लगता है फिर या तो मेनू को निकाल देना चाहिए था, ये तो फिर पागलबंदी करी कि आपने टॉबी कॉलियर को भेज दिया और मेनू को रखे रहे, इससे बढ़िया टॉबी कॉलियर को रखते, फिर एक को तो रखते। अगर उसने मेनू को रखा हुआ है प्लानिंग तो फिर करना चाहिए। प्लानिंग के मामले में तो भाई यूनाइटेड वीक है, तभी तो ये सब कांड हो रहे हैं उनके साथ। एंड आई डोंट थिंक कि भाई अगर मेनू को स्टार्ट नहीं करा तो मुझे लगता है कल ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे, जो थोड़ा सा भी है, इवन आई मेरी डोंट तरफ थिंक से भी है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग मेनू टू स्टार्ट एनीवे, तो हाँ मतलब वही है, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो तुम्हारी बात भी सही है, एमरिन बोल रहा है कि मुझे अपने सिस्टम पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वो प्लेयर पे ही मुझे ही लग दिक्कत रहा है। है कि कोई ज्यादा लोग एक्सपेक्ट भी देख, सुन ऐसी बात है, मेनू बीइंग मेनू, मेनू को साइड रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कल वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब मेनू को हम लाते हैं, जितना भी उसको चांसेस दिए गए वो एवरेज ही रहा है। एक हाफ बस अच्छा खेला है बस वो, उसके अलावा वो एवरेज ही रहा है, तो इस तो बात पे ऐसा मैं भी भी नहीं है एग्री करूंगा। कि उसने आपको अपने आप को ऐसा रिडीम कर लिया कि हाँ भाई अब चेल्सी का मैच है तो मुझे मिडफील्ड में मैं ही बनता हूँ खेलना। तो ऐसा भी उसने भी कुछ, बाकियों ने तो नहीं किया, उसने भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है। तो जब मैनेजर को ही नहीं पसंद है कि उसको खिलाओ मिडफील्ड में, तो वो क्यों ही खिलाएगा, जब ऐसा उसने कुछ अलग से बढ़िया काम तो किया नहीं है, तो नहीं, बट वो पता नहीं है कर इशू सकता। कहाँ आता है, चलो ठीक है, तुम मेनू को कुछ नहीं करा, मेनू ने ठीक है मत खिलाओ, मतलब डाउट नहीं है, बट मेनू के जो तुम फर्नांडिस भी तो नहीं खिला सकते ना, बात तो वही आ जाती है ना, भाई बात तुमने पता है क्या फर्नांडिस है, से खिला देख रहे हो। बात ये है ना आयुष, तो ये बात समझ, ठीक है, अगर तू ये समझ पाएगा तो कोई बढ़िया बात है, वरना कोई नहीं। वो एक भाई यंग यंग लड़का है वो, ठीक है, तुम्हारे एकेडमी से निकला है, तुम उसको खिलाओगे ना, अगर तुम उसको नहीं खिलाओगे खिलाओगे, बहुत कम ही चांस है कि वो ऐसा करेगा परफॉर्म कि वो मैच जिता दे, सुन मेरी बात ध्यान से सुनियो, है ना, कि वो अपने दम पे मैच जिता दे। तो मोस्ट लाइकली अगर उसके बिना भी हारने वाले हो तो उसके साथ भी हार हो गई मोस्ट लाइकली, थोड़ा अगर 60% चांसेस है, तो चलो उसके साथ मैं मान लेता हूँ 55 हो जाएंगे, लेकिन चांसेस में उतना फर्क नहीं आया, ठीक है। मेरा
कुल मिला के कहने वाला ये अगर तुम ज्यादा मैचेस हारोगे उसको खिला खिला के, उस पर भी क्रिटिसिज्म आएगा क्योंकि वो भी फर्स्ट टीम का प्लेयर है एंड ही इज वेरी यंग एंड ही इज यूनाइटेड एकेडमी का प्लेयर। तो यूनाइटेड एकेडमी का जो हिस्ट्री रही है, रिसेंट हिस्ट्री, वो काफी गंदी रही है, अच्छी नहीं है। तो पता है जितने भी तेरे एकेडमी प्रोडक्ट निकले हैं वो खत्म ही हो गए हैं एक तरीके से, कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है रिसेंटली। तो उस पे इतनी लाइमलाइट डालने की सच में जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से वो तुम्हारे लिए और मैं उसके लिए लॉन्ग टर्म में बेटर मैं मतलब रहेगा। तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ, ठीक है, कि उसको लाइमलाइट मत लाओ, ये मत करो, वो मत करो। मैं कहता हूँ जो यूनाइटेड की फैन बेस बोल रही है कि भाई मेनो को क्यों नहीं खिलाओ, मेनो को खिलाओ, वो चीज़ें सॉल्व करेगा, ये करेगा, मैं कह रहा हूँ खिला दो, दिखा दो एक बार इनको कि भाई मेनो कर उसने पाएगा नहीं कर पाएगा। भाई उसने खिलाया तो है, ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल नहीं खिलाया। उसने पिछले मैच का एक नहीं पूरा नहीं, हाफ दिया था। लोग पता है क्या कह रहे उससे हैं, लोग कह पिछले रहे हैं कि भाई उससे तुम स्टार्ट पिछला नहीं कर पूरा रहे। मैच खेला था, उससे भी पिछला पूरा हाफ खेला था। तो वो प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट 2 मैच के बराबर तो पूरा पूरा खेल ही चुका है अभी भी। मैं ये बात मैं समझता हूँ, बट बहुत लोग नहीं समझ रहे, लोगों को लगता है उसे स्टार्ट नहीं दे रहे हैं, स्टार्ट देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करो उसे, ठीक है, दिखा दो लोगों को, दिखाओ भाई कि भाई क्या एक सौ स्टार्ट, जैसे अस्सी उसने मिनट तो एटलीस्ट खेले हैं, एक्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन अलग से। 180 मिनट खेले हैं और तुम टोटल मैचेस खेले हो शायद 5, है ना? हाँ 5। तो 5 में से उसने 2 मैच तो खेल ही लिए हैं, ठीक है भाई। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो आया बात भी है, तो कह वो रहा हूँ सही है, शीट में टीम में ही नहीं दिखता है, वो बात मैं ट्रेनिंग में ही तुम्हारी नहीं। समझ रहा हूँ, वो मैं तो समझ रहा हूँ कि वो भाई प्रेशर आएगा, ये आएगा वो आएगा, ठीक है, एंड ठीक है भाई, उसको नहीं खिलाना चाहिए, लाइमलाइट में मत डालो, ये बात तुम समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, बट ठीक, जो मतलब लार्जर ऑडियंस है जो अभी यूनाइटेड की कह रही है कि नहीं इसे खिलाओ, फर्नांडिस को उसकी जगह मत रखो, ठीक है, मैं मानता हूँ मत रखो, तुम मेनू को स्टार्ट दे दो, उगाड़ते रख दो सामने, तो चलो कैसे मेनू भी रख दो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब मुझे ये लगता है अगर मैं एमरम की जगह होता तो मैं एक बार करके दिखा देता कि लो देख लो नहीं भाई यार, कर ऐसे लो। नहीं होता। देख पता है बात, ये बात तो तेरी सही है अब, लेकिन यार फैन बेस तो अब ऐसे करेगा कि वो फैन बेस ने तो हाँ ये कहा है, तो उनको एक चलो इस मैच के लिए उनको मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि देखो तुम लोग ऐसे। भाई उसको अपना जो लग रहा है पूरा क्रोनोलॉजी से फॉलो करना होगा ना, वरना अगले अगले हफ्ते फैन बेस ये कि अच्छा ये काम नहीं किया तो अब ये करो, अब ये तो पक्का काम वही करेगा। तो उसको प्रॉब्लम फिर है, से वही दिखाना पड़ेगा मतलब जाके क्या थोड़े दिन बाद कि नहीं नहीं मैं ऐसा अब वही ये कहना वाला चाह भी रहा नहीं हूँ, काम प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को समझना चाहिए, फैन बेस का अपना ओपिनियन अलग है, बट वो पिच पे नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि मेनो ने ज़रा सा एक हाफ अच्छा खेल लिया मैन सिटी के अगेंस्ट, तो अब सब लोग पुश कर रहे हैं कि मेनो को करो, मेनो को करो, मेनो को करो, मेनो को करो। भाई एक हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, 3-0 3-0 तब भी रहा, और सिटी खुद हाँ अपने आप वो पीछे हो गई अच्छा थी। नहीं, मतलब अच्छा नहीं था वो, एक बात समझ। सिटी अपने आप बाकी पीछे बैठ टीम गई में थी, से वो बेटर खेल रहा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं थी कि अरे भाई क्या ही कर दिया, समझ में नहीं एंड बात। इवन सिटी भी पीछे ही बैठ गई थी पूरी की पूरी, उन्हें भी कोई हाँ फर्क नहीं था, उन्हें बस अपना आराम उसने से कुछ चिल हो रहा ऐसा था। कुछ नहीं किया था कि भाई हाँ फोड़ दिया ये तो गजब ही कर दिया। ही वॉज बेटर देन अदर उसके प्लेयर्स उसी टीम के जो कि बेकार खेल रहे थे, तो इसलिए वो थोड़ा मेनो ठीक लग रहा अभी भी एक प्रॉस्पेक्ट है, बट अभी ये नहीं है कि वो उस लेवल पे पहुंच गया जिस लेवल पे था। वो तो है पेड्री हैं भाई। और ये सब है, ठीक है, उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है वो, ठीक है, पहुंच सकता है वो, ठीक है, एमोरिम भी सही कर रहा है, उसे टाइम दे दे के आधे आधे मिनट पे ला रहे हैं, चलो मान लो कल उसको स्टार्ट भी दिया, उसने अच्छा भी खेल लिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ कंटिन्यू ना रखें कि बिल्कुल ही उसे हर मैच में भेज दिया, एक तो उसका इंजरी रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन रहा है, एरिक टेनाग ने उसे बहुत ओवर यूज़ करा है, मेनो ऐसा नहीं कि बेकार है, बट बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करा गया उसे, जिसकी वजह से मतलब उसको बहुत इंजरी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि उसको और इंजरी लाएं यहाँ पे। बाकी मेरे को लग रहा है कि अगर इस स्ट्रक्चर के संग चलेंगे तो बैलेंस्ड है काफ़ी, कि चलो ठीक है मेनू को मैगवायर चांस नहीं दे दो, खेलेगा। मैगवायर को देना चाहिए वैसे, आई डोंट वांट डिलीट इन शॉ, द सेंटर। डिलिक्ट और यूरो खेलेंगे। हाँ मतलब आई वांट मैगवायर, मैगवायर और इस तरफ डिलीट चाहता हूँ मैं। मैगवायर नहीं चलेगा इसमें भी, बात समझ। ही इज टू स्लो फॉर चेल्सी। चेल्सी बहुत फास्ट टीम है भाई। चेल्सी इज अ पता नहीं, स्पीडी टीम। दिलिक तो फिर भी फास्ट है मैगवायर से भाई, समझ क्या आई बोल रहा है। थिंक नहीं मैगवायर शॉ मेरे को चाहिए। शॉ स्लो है, मैगवायर स्लो है, योरू इज लाइक डिसेंट, नहीं तो ठीक है। शॉ की जगह मैं एक बार यहाँ पे यूरो को इस तरफ कर दूंगा, एंड डिलीट को मैं इस तरफ कर दूंगा, मैं एक बार को ये चला लूंगा सेंटर पे, चलो मैगवायर हो जाएगा कि मैगवायर भाई ज़्यादा आगे ना जाए, ये दोनों आगे बढ़े अपने डिलीट और यूरो, ठीक है, मैगवायर ना जाए, मैगवायर अपनी स्पेशल स्पेस बना के रखे और अपनी जो भी उसने मार्क कर रहे हैं बंदे उन पे रहे। मैं नहीं चाहता कि मतलब शॉ, चलो मैं शॉ को हटाना चाहूँगा एक बार को, बट मैं मैगवायर रखना चाहूँगा, एंड फॉर द सेट पीसेज ऑल्सो, जो भी सेट पीसेज आएंगे मैं मैगवायर को अच्छा थोड़ा रखना ठीक चाहूँगा। है, लाइनअप बनाई तूने? चेल्सी की तो यार मुझे क्या ही बोलूँ, गार्नाचो तो स्टार्ट करेगा ही करेगा 100%, क्यों? कल गार्नाचो कर रहा है,
बोल दिया, मरेस्का ने बोल दिया। ओह अच्छा ऐसा। हाँ, आज मरेस्का ने बोल दिया कि स्टार्ट कर रहा है भाई, गर्नाचो करेगा 100%। ओके। एंड हाँ करेगा। ऑल दो उसकी बाकी दो परफॉर्मेंसेस थी बढ़िया, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा उस पर। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। नहीं, ठीक है। तो हम्म। पामर करेगा, पामर भाई बढ़िया खेल रहा है। फर्नांडिस बढ़िया। नेटो, नेटो की जगह मैं एस्तेवाओ को शायद देख रहा हूँ, शायद एस्तेवाओ दे दें या नेटो ही रहेगा। काइसेडो करेगा। बाकी इनकी बैकलाइन, बैकलाइन का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इनका, शायद फोफाना की जगह रीस जेम्स हो। ठीक है। बाकी इनका भी सेम ही है, जाओ पेड्रो रहेगा। सो तो तेरी क्या प्रिडिक्शन रहेगी इस मैच के लिए? मेरी प्रिडिक्शन, मैं टू बी ऑनेस्ट अपनी प्रिडिक्शन नहीं, मैं क्या चाहता हूँ मैं बताऊँ। मैं चाहता हूँ बस अच्छा खेलें और ड्रॉ निकाल लो, बस तुम चलो ड्रॉ तक निकाल लो। ठीक है, तुम जीतो भी मतलब ड्रॉ निकाल लो। ठीक है, बस अच्छा खेल के, ये नहीं कि कैसे भी करके पहुंच गए तुम ड्रॉ तक या हार गए। मैं चाहता हूँ अच्छा खेल के, एक इम्प्रूवमेंट दिखा के। ठीक है। एक टोटल एक मतलब अच्छा पैकेज ऑफ फुटबॉल देखने को मिले। ड्रॉ निकालो, जीतो। ठीक है। बट कुछ करो पिच पे, मैं चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट। कहाँ पे मैच है? ओल्ड ट्रैफर्ड। ओके। हाँ मतलब मैं ये नहीं चाहता कि गिव अप ही कर दिया, कि बिकॉज भाई फर्नांडिस है यहाँ पे, कैसिडो है, तो उसकी वजह से गिव अप कर दिया। नहीं कि भाई हम तो खेल ही नहीं पाएंगे। ट्राई करो कम से कम, जैसे मतलब छोड़ ही दिया। ट्राई तो करो तेरी भाई, फाइनल हिट फाइनल प्रिडिक्शन क्या रहेगी इस मैच के लिए? ओ, मेरे लिए वन वन ड्रॉ। ड्रॉ भी बहुत बोल रहा हूँ। हार मतलब इमिनेंट है। ठीक है, बट मैं ड्रॉ इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा वो होके होपफुल होके कि ड्रॉ हो जाए, और जीत आ गई तो भाई ओ भाई वारे न्यारे, मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब ना एक जो वो चल रहा है, एक एजेंड मतलब पूरा प्रोपेगेंडा एजेंडा या कुछ भी कह लो, कि एमरिम को मेरी निकालो एक, वो शिफ्ट हो मेरी जाएगा पूरा। मेरी प्रिडिक्शन है चेल्सी विन 4-0। 4-0। देखना पड़ेगा मतलब उसका। बायर्न वाला मतलब मैच हार गई चेल्सी, क्योंकि चेल्सी ने बकचोदी कर दी थी, गलतियां की थी, गोल खा लिए थे। वैसे हैटो की जगह यहाँ पे वो होगा, वरना कुकरेया चेल्सी होगा। भाई बहुत सही खेल रही है। यहाँ कुकरेया होगा वैसे, मेरे हिसाब से। बायर्न बायर्न की वाले मैच में भी उन्हें कलेक्टिवली सही खेला था, ऐसा कुछ नहीं था कि 3-1 है तो पिट के आ गए थे वो। ना ना वैसा ही नहीं, मैं तो मैंने मैच पूरा देखा था वो। और मैंने ने पूरा वो करा था, टोटल डोमिनेशन दिखाया था भाई। ओली से और केन ने अरे भाई मैं मतलब वही तो कह रहा हूँ, तू समझ मेरी रोटियां बात। डुबा दी थी। बायर्न बायर्न वाली टीम वहां उनके स्टेडियम में जाके जो उन्होंने गोल खाए थे, उसके अलावा जो उन्होंने ऐसे कोई कंसीड नहीं किया था चांस, उन्होंने अपनी बेवकूफी से ही कंसीड किए थे सारे, तीनों के तीनों। मतलब दो तो मतलब एटलीस्ट किए एक ही थे। पेनल्टी थी, एक पेनल्टी थी, एक दो वो तो था, मतलब पूरे पूरे ऐसे बकवास तरीके से उन्होंने एक कंसीड किए हाँ थे। एक फालतू था। बाकी नहीं यार, वैसे मतलब मैं बायरन की तरफ से नहीं छीनना चाहूंगा, लेकिन बायरन ने अच्छा खेला था। आई थिंक चेल्सी इज टू पावरफुल फॉर यूनाइटेड, आज की डेट की यूनाइटेड जो भी है। वही है कि चेल्सी का मतलब वही रहता है कि आज मैंने एक ऑफेंसिवली और, तुम अभी भी सही नहीं लग रहे हो। जो पिछले सीजन प्रॉब्लम थी, फ्रंट लाइन स्ट्राइकर के पास बॉल नहीं पहुंच रही, वो अभी भी यही है। डिफेंसिवली वही पिछले फ्रेलिटीज हैं। साल भी ना और मतलब भाई अब जैसे चेल्सी चेल्सी मुझे पिछले सीजन से ज्यादा इंप्रूव लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि भाई कल कांड हो सकता है यूनाइटेड वालों के साथ। मतलब यार प्रॉब्लम मतलब वही बात आ जाती मैंने है बड़े पिछले मैचेस वीक में भी ना। कहा था मैंने पिछले वीक भी कहा था कि आई कांट सी यूनाइटेड विनिंग अगेंस्ट सिटी, एंड अगेन टुडे आई कांट सी। तब तो मैं मॉडेस्ट गया था, मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं, 2-0 बोला था मैंने शायद सिटी के लिए। यूनाइटेड मतलब भैया देख यार, यूनाइटेड का ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है, मतलब सही बताऊं तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें दिख सकता है कि वो 4-0 भी खा जाए। तुम्हें दिख सकता है यूनाइटेड भाई हाँ आउट ऑफ द ब्लू जीत गई, तो तुम्हें दिख सकता है कि हाँ ड्रॉ हो भाई। सकता है जैसे पिछले साल हुआ। ठीक है, तो हाँ ऑल लेकिन थ्री अंडर मतलब प्रेशर पॉसिबल है। अपने ही स्टेडियम में भाई यूनाइटेड कभी का खुद ही धस जाती है अंडर प्रेशर। मतलब कुछ भी हो अपने सकता ही है, अब देखो स्टेडियम। पता है क्या है, कल अंडर प्रेशर भी हो सकते हैं। कल ये हो सकता है कि भाई एमोरिम भाई अलग ही एजेंडा लेके आए दिमाग में कि नहीं भाई पेलना ही पेलना है, कैसे भी करके। तो वही है भाई, दोनों चीज़ें हैं भाई, एक पॉइंट प्रूव करना है, क्योंकि इस पे सिर्फ मुझे लगता है अब सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस हैं उस पर, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले कुछ करके दिखाने के लिए। अगर उसने नहीं दिखाया तो भाई वो ही इज आउट इंटरनेशनल ब्रेक पे। हम्म। आई थिंक इज अ गॉनर। सो मूव ऑन करते हैं इससे लास्ट एंड मैच आते हैं। ऑफ द हाँ मैच सिटी। ऑफ द तो वीकेंड। ये सिटी की एक लाइनअप है, सेम ही लाइनअप होगी। हम्म। मुझे तो लगता है इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। सही सिटी है। कल, आई एम आल्सो फाइन विद दिस।
नापोली के अगेंस्ट कल को ज़्यादा तो था नहीं, रेड कार्ड जब मिल गया था तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं देखने को, वो मैच मैंने देखा भी नहीं फिर। तो सिटी की तो यही लाइनअप रहेगी। बट और आर्सेनल ऑनेस्टली बात की बताऊँ, एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, ये मैच ना बहुत बोरिंग हो, बहुत बोरिंग हो गया मैच, हो सकता है, बहुत बोरिंग अगर होगा किसी भाई। टीम ने जल्दी गोल खा लिया तो फिर नहीं रहेगा। हाँ मतलब बहुत बोरिंग होगा भाई मैच, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं मजाक भी नहीं करूँगा इस वजह से, हाँ, बहुत ये बोरिंग। लाइनअप भी मुझे सही लग रही है, यही रहनी चाहिए, ऐसी ही रहनी चाहिए लाइनअप। मतलब दिख रहा है कि वैसे मेरे को लगता है शायद आर्सेनल निकाल जाएगी गेम। ओडेगार्ड की और जगह बस मुझे लग रहा है राइस स्टार्ट करेगा। ओडेगार्ड की जगह राइस, हाँ राइस कर सकते हैं। और मेरीनो को जगह, या तो ये मेरीनो को हटा के ओडेगार्ड लगा देंगे। हम्म, और ओडेगार्ड की जगह राइस आएगा, मेरिनो और जुबिमेंडी खेलेंगे। हो सकता है खिला दें क्या मैडवे प्रेडिक्शन के। है मैच की? हाँ इस मैच की भाई आर्सेनल जीत जाएगी 2-1, या मेरे टू को वन लग या रहा है 2-0। सिटी, मेरे को सिटी का विनिंग का लग रहा है चांसेस। सिटी विन नहीं करेगी, सिटी ड्रॉ करेगी, हारेगी, मेरे को तो ये लग रहा है सिटी ड्रॉ सिटी करेगी या तो जीतेगी, हारेगी। सिटी जीतेगी। पता नहीं है मेरे अरे को। सिटी बहुत कुत्ती टीम है भाई, देखियो, देखियो पर अगर वो कल हार जाती है आर्सेनल से तो फिर हम्म आई विल बी अमेज्ड कि सिटी सच में, अभी तक मैं बाय नहीं कर रहा हूँ कि सिटी इतनी अच्छी नहीं है, सिटी में प्रॉब्लम्स है, मैं उस बात को बाय नहीं करता हूँ अभी। अगर हम्म कल हार जाती है आर्सेनल से तो आई विल बी इन दैट साइड ऑफ द कन्वर्सेशन, बट अभी आई एम लाइक कि हाँ, सिटी टू इज वेरी पावरफुल, और मतलब जब वो चाहे वो हर टीम को हरा सकते हैं। तो आई एम गोइंग विद अ सिटी विन एंड 2-1 विन फॉर सिटी। 2-1 विन फॉर सिटी, हाँ वैसे मैं लग नहीं रहा है, मेरे को अभी भी आर्सेनल मैच लग कहाँ रहा पर है? है एतिहाद पे। एटिहाद में ना? हाँ, हाँ 2-1, 2-1 या 3-1 विन फॉर सिटी। बट यार बहुत बोरिंग होगा, मतलब ये ना, मैं मतलब बता दूं कि ये सिटी वाला मैच और यूनाइटेड वाला मैच लाइव वॉच अलग होगा, बट देखना है सिटी वाला बहुत बोरिंग होगा, बहुत बोरिंग होगा। मैं सही बता रहा हूँ। मैं आजकल ना प्रीमियर लीग देखना भी बहुत बोरिंग सा हो गया है, मतलब अगर मैं सेरिया वेरिया ये सब देखता हूँ ना, या यूवेंटस को देखता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है कि भाई बाहर से शॉट्स पड़ रहे हैं, भाई कुछ भी हो रहा है, वो वाला फुटबॉल देखने का मज़े आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आर्सेनल और सिटी वाले में चला जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ भाई, पासिंग पासिंग पासिंग। यूनाइटेड को तो है ही बेकार, बट और भी बात ही सब बेकार खेल रही है, वही पासिंग पासिंग अजीब सा। अभी आएगा चेल्सी वाले गेम में तो मजा आएगा। जब जीतेंगे। चलो, इसी के साथ गाइस मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। आज के लिए गुड बाय।